हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आज के इस सुपर क्विक हाई यील्ड एक्सप्लेनर में हम स्टेट गवर्नर के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का एक जबरदस्त रिवीजन स्प्रिंट करेंगे। अगर आप सारे क्रूशल आर्टिकल्स को एक ही जगह बिल्कुल टू द पॉइंट बुलेट फॉर्मेट में रिवाइज करना चाहते हैं ना, तो ये सेशन आपके लिए ही है। तो चलिए पूरा फोकस बनाए रखिए और शुरू करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा रिवीजन एजेंडा क्या होगा। हम इस टॉपिक को इन 5 पिलर्स में कवर करेंगे। पहला, द गवर्नर, क्विक रिवीजन। दूसरा, ऑफिस एंड अपॉइंटमेंट। तीसरा, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स। चौथा, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स। और पांचवा, फाइनल एग्जाम टेकअवेज। ये थीमैटिक स्ट्रक्चर है ना, आपको एग्जाम के टाइम पर आर्टिकल्स को रिकॉल करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 1, द गवर्नर, क्विक रिवीजन। बेसिक क्लियर रखना जरूरी है। स्टेट गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और सेंटर और स्टेट रिलेशंस के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक बनता है। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 2, ऑफिस एंड अपॉइंटमेंट। यहाँ हम आर्टिकल्स 153 से 160 तक कवर करेंगे। ये ऐसे फाउंडेशनल आर्टिकल्स हैं जो सीधे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनकर आते हैं। देखिए, इन 3 आर्टिकल्स को अपने नोट्स में एज प्राइमरी बुलेट पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। आर्टिकल 153 एक्सप्लिसिटली कहता है कि हर स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा। फिर आता है आर्टिकल 154 जो ये क्लियर करता है कि स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में ही वेस्ट करती है। और सबसे क्रूशल है आर्टिकल 155 जो इस्टेब्लिश करता है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। यानी स्टेट की ये जो पावर है ना, वो सीधा इस प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट से फ्लो करती है। अब आते हैं आर्टिकल 156 पर। ये लिटरली एक क्लासिक प्रीलिम्स ट्रैप है। यूपीएससी यहाँ बहुत खेलता है। ये आर्टिकल कहता है कि गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर एग्जाम के ऑप्शंस में आपको सिर्फ 5 इयर्स फिक्स टर्म लिखा मिल जाए तो समझ जाइए वो स्टेटमेंट गलत है। इस प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रेज को अभी के अभी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद आर्टिकल 157 गवर्नर की क्वालिफिकेशंस डिफाइन करता है। यहाँ सबसे बड़ा कोर बुलेट पॉइंट है उनकी एज लिमिट। कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना तो जरूरी है ही, पर साथ ही उनका 35 साल की एज पूरी करना मैंडेटरी है। एग्जाम प्रेशर में छोटी गलतियां होती हैं, इसलिए इस नंबर 35 को अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। ओथ और एफर्मेशन के लिए हम आते हैं आर्टिकल 159 पर। यहाँ एक मेजर डिस्टिंक्शन है जहाँ बच्चे फंसते हैं। गवर्नर को ओथ स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, प्रेसिडेंट नहीं। देखिए, प्रेसिडेंट सिर्फ अपॉइंट करते हैं। अपने रिवीजन नोट्स में इस डिफरेंस को बिल्कुल बोल्ड में हाईलाइट कीजिए ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन न हो। चलिए अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 3 पर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स। यहाँ हम गवर्नर के एवरीडे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रोल्स को समझेंगे। आर्टिकल 161 की पार्डनिंग पावर को अगर हम प्रेसिडेंट की पावर से कंपेयर करें तो यहाँ 2 बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्सेप्शंस निकल कर आते हैं। गवर्नर पार्डन्स, रिप्रीव्स या रिमिशंस तो दे सकते हैं, पर वो किसी डेथ सेंटेंस या किसी मिलिट्री कोर्ट यानी कोर्ट मार्शल से जुड़ी सजा को पार्डन नहीं कर सकते। यूपीएससी कंपैरेटिव गैप से सीधे स्टेटमेंट्स बनाता है, तो इसको ध्यान में रखिए। मूविंग स्ट्रेट टू आर्टिकल 163। देखिए, जनरल रूल ये है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जिस्ट करती है जिसका प्राइमरी काम है गवर्नर को एड और एडवाइस करना। लेकिन यहाँ कैच क्या है? क्रूशल डिफरेंस ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर्स को रिकॉग्नाइज करता है। प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में देखा जाए तो गवर्नर के पास अपने डिस्क्रेशन पर एक्ट करने का एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। ये पॉइंट मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल्स को ना एक लॉजिकल सीक्वेंस में याद करने की कोशिश कीजिए। आर्टिकल 164 के तहत गवर्नर चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। फिर आर्टिकल 165 से स्टेट एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट होता है। आर्टिकल 166 बिल्कुल क्लियर करता है कि स्टेट के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्योरली गवर्नर के नाम पर लिए जाएंगे। और आर्टिकल 167 चीफ मिनिस्टर पर यह ड्यूटी डालता है कि वो स्टेट अफेयर्स की सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नर को रेगुलर बेसिस पर दें। इन चारों को बस एक चेन ऑफ इवेंट्स की तरह याद रखिए। जुडिशियल रोल में इन 2 मेन आर्टिकल्स का कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। आर्टिकल 217 कहता है कि हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट गवर्नर से सिर्फ कंसल्ट करते हैं, पर आर्टिकल 233 के अंडर कहानी थोड़ी अलग है। डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग डायरेक्टली गवर्नर ही करते हैं। तो ये कंसल्टेशन वर्सेस डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का डिस्टिंक्शन एग्जाम हॉल में आपको क्लियर होना चाहिए।
चलिए अब आते हैं हमारे सबसे हाई स्टेक्स पिलर पर, सेक्शन 4, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स। ये वो सेक्शन है जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। स्टेट लेजिस्लेचर को मैनेज करने की पावर आती कहाँ से है? मेनली आर्टिकल 174 से, जिसके थ्रू गवर्नर स्टेट असेंबली को समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ ही आर्टिकल 176 को भी नोट कीजिए, जहां हर साल के पहले लेजिस्लेटिव सेशन की शुरुआत में गवर्नर एक स्पेशल एड्रेस देते हैं। ये दिखाता है कि स्टेट के लेजिस्लेटिव कैलेंडर पर उनका कितना सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल है। अब ये टेबल देखिए, इसको आप अपनी अल्टीमेट रिवीजन चीट शीट मान लीजिए। एक एक करके जल्दी से देखते हैं। आर्टिकल 200, बिल्स पर असेंट देना या उन्हें प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेना। आर्टिकल 201, रिजर्व होने के बाद प्रेसिडेंट उस पर क्या कंसिडरेशन देंगे। फाइनेंशियल फ्रंट पर आते हैं तो आर्टिकल 2002 के तहत स्टेट बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करवाना। आर्टिकल 207, मनी बिल्स इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन मैंडेटरी है। और आखिर में सबसे पावरफुल आर्टिकल 213, जब सेशन ना चल रहा हो तो ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट करने की पावर। इस पूरे बंडल को प्योरली मेमोराइज कर लीजिए। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 5, फाइनल एग्जाम टेकअवेज। एक क्विक रैप अप उस पूरे आर्किटेक्चर का जो हमने अभी कवर किया। इस स्प्रिंट को क्लोज करने से पहले मैं आपके सामने एक एनालिटिकल सवाल छोड़ रही हूँ। हाउ एग्जैक्टली डज आर्टिकल 163 गिव द गवर्नर अ यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन कंपेयर टू द प्रेसिडेंट? अपने एक्टिव रिकॉल को यूज कीजिए और इस पर कुछ सॉलिड पॉइंट्स फॉर्मुलेट कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसी ही डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग आपको मेंस में टॉप मार्क्स दिलवाती है। अपने नोट्स हाईलाइट रखिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखिए और मैं आपसे मिलूंगी हमारे अगले एक्सप्लेनर में। ऑल द बेस्ट।